रुको, ये लो। थैंक यू सर। इतना सामान, ये कितने दिनों के लिए आई हो तुम यहाँ पे? What is your problem? इसमें मेरी सारी फेवरेट चीज है and I can't do without them. Wow. अब मैं बेडरूम देख कर आती हूँ। Wow. It's a beautiful suite. मैरी का कॉल आया। ओ हेलो, तुम्हारे फ्रेंड्स अभी भी कॉल कर रहे हैं? हाँ, दे सेंसलेस। हमारी सुहागरात है एंड यू वांट टू टॉक टू योर फ्रेंड्स। दिन भर भी यही कर रही थी ना बाय द वे। So what? Are you jealous? अब मैं अपने फ्रेंड्स में इतनी पॉपुलर हूँ, then it's not my fault. वो लोग मुझे कॉल कर रहे हैं। Yeah, babes. Babes, हम लोग just यहाँ पहुँचे and I'll just send you the pictures. It's beautiful. Come here. ये क्या है? एक चीज से स्माइल नहीं दे सकते हो? स्माइल करने के पैसे लगते हैं और अगर लगते भी है ना तो मेरे डैड दे देंगे। Just मैरी, पिक्चर्स मिल गए ना? या इट्स अ न्यूली मैरिड कपल। कैसी बेहुदा लड़की है। मैं सुहागरात की बात कर रहा हूँ और इसको अपने दोस्तों की पड़ी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे मनु, तू संगीत छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? चल बाहर। नहीं, वो मेरी फ्रेंड्स का फोन आ रहा है, बाहर बहुत शोर है ना, तो मुझे लगा इधर आके बात कर लेती हूँ। अच्छा चल, जल्दी बात कर और बाहर आ, है ना? एक और बॉक्स ले लेता हूँ। प्रशांत सुन, तुझे पता है कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे किया जाता है? कॉन्फ्रेंस कॉल? हाँ, मतलब मैं किसी से बात कर रही हूँ और मुझे उसकी बातें किसी तीसरे को सुनानी है। वो मेरी सारी फ्रेंड्स को ना मुझे एक साथ विश करना है, सब लोग अलग अलग जगह पर है, तो फिर कॉन्फ्रेंस कॉल से हो सकता है ना? बड़ा सिंपल है। सुन, पहले अपने एक फ्रेंड को कॉल कर, ठीक है? वो रिसीव कर ले तो उसको होल्ड पर डाल, दूसरे फ्रेंड को कॉल कर, फिर ऑप्शंस में जाके कॉन्फ्रेंस कॉल सेलेक्ट कर और तीसरे फ्रेंड को कॉल कर। हो गए तीनों कनेक्ट, सबसे विशेष और बाहर आ जा। हाँ, लेकिन तीनों फ्रेंड्स को मालूम होना चाहिए कि तू कॉन्फ्रेंस कॉल पर है, वरना कई बार पहले फ्रेंड को मालूम ही नहीं होता कि तीसरा भी उसकी बातें सुन रहा है। मतलब दो लोगों की बातें कोई तीसरा इंसान सुन सकता है? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए पहले से बता देना उसको। चल तू आजा बाहर। हाँ, थैंक यू। हेलो रौनक, तुमने मुझे फोन किया था? वो मैं बाहर संगीत में थी इसलिए उठा नहीं पाई। तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है ना? ऑफ कोर्स डार्लिंग, बहुत सारी बातें करनी है। मैं तो तुम्हें बहुत सारी। तुम एक सेकंड होल्ड कर सकते हो? मेरे फ्रेंड का फोन आ रहा है, मैं बस उससे बात करके तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। एनीथिंग फॉर यू बेबी, टेक योर टाइम। नाइस हाँ, जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। Maddie, I can't tell you that this room is so beautiful. Just a minute. पता नहीं यार, पता नहीं कौन कब से फोन कर रहा है। Maybe somebody wants to call me and wish me. इसलिए अब just hold on. Just let me check कौन कॉल कर रहा है and I'll call you back. Yeah, bye. Yes. हेलो किनरी, मैं मानसी। कौन मानसी? अच्छा मानसी, अंकिता की बहन, राइट? हाँ। तुम्हारा संगीत है ना आज, तुम एंजॉय करो ना, मुझे कॉल करके क्यों डिस्टर्ब कर रही हो? और वैसे भी अगर तुमने मुझे कांग्रेट्स वगैरह कहने के लिए फोन किया है, then let me tell you one. I'm not interested and I'm very busy right now. Okay? किनरी प्लीज, मैंने तुम्हें कोई विश करने के लिए फोन नहीं किया है। इनफैक्ट तुम्हें तुम्हारे पति की असलियत बताने के लिए फोन किया है। मेरा पति? हाँ, रौनक करमरकर। अभी इस वक्त वो मेरे साथ फोन पर है और मैं चाहती हूँ कि तुम हम दोनों की बातें सुनो। What rubbish? किन्नरी, जो मैं कह रही हूँ वो करो, उसमें ही तुम्हारी भलाई है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें उसकी सच्चाई पता चले। हेलो बेबी, इतना वेट क्यों करवाया मुझे? हाँ, मेरी वाइफ बाहर वेट कर रही है। वैसे तो कहने की वाइफ है, लेकिन मेरा दिल तो केवल तुम्हारे पास है, यू नो। बट अब शादी करी है तो थोड़ा तो रिश्ता निभाना पड़ता है ना। यू नो व्हाट, मेरा बस चले
I will think only about you. Only about you all the time. शादी में भी मैं किन्नरी के साथ था सारे टाइम. But I was visualizing only you. I was thinking कि मेरी सुंदर सी ड्रेस में तुम कितनी हॉट लग रही होगी. कितनी सुंदर. अपनी शादी के दिन भी तुम मुझे विजुलाइज कर रहे थे रौनक. बेशर्मी की भी हद होती है. तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा. मैं तुम्हें 1000 बार बोल चुकी हूँ कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है. तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो रौनक? बेबी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए. You know, रौनक कर मर कर. तो रौनक कर मर कर तुम्हारे पीछे पागल है. मैं तुमसे कुछ मांग थोड़ी ना रहा हूँ. I'm just giving you an offer. Accept कर लो. I'll also stay happy and you'll also stay happy. मैंने तुम्हें पहले भी कहा है नहीं. अरे तुम मेरी बात सुनो. अच्छा लिसन. आज मेरी शादी हुई है और सुहागरात और 4 दिन बाद तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी सुहागरात हो जाएगी. फॉर्मेलिटी ओवर. आफ्टर दैट मी एंड यू हम दोनों अपनी एक स्पेशल सुहागरात मनाएंगे. छी रौनक, कितने घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम. आज तुम्हारी शादी हुई और तुम मुझसे ये सब बातें कर रहे हो. तुम्हारी पत्नी वहाँ तुम्हारे साथ है. मुझे लगा शायद तुम्हारी सोच बदलेगी शादी के बाद, मगर तुम जैसा घटिया इंसान कभी नहीं बदल सकता. वहाँ किन्नरी जैसी डिसेंट लड़की तुम्हारे साथ है. और किन्नरी और डिसेंट है. बड़े बाप की बेटी होने से ना कोई डिसेंट नहीं हो जाता. You know, she's from नागपुर. मेरे जैसे मुंबई के लड़के के साथ ना खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी. She just can't stand. और if I have to tell you, she's a complete dumbo. Super dumb girl. उसको केवल 1-2 काम आते हैं. सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट करना, अपने 50-60-70 फ्रेंड्स के साथ घूमना. वाइफ वो मेरी है, लेकिन सारा टाइम she'll spend with her friends. That is what she knows. और तूने तो मेरी शादी जबरदस्ती करवाई. You know, all by force. वरना मैं रौनक उसको अपने पास ना पटकने भी नहीं देता. Never. And you know, she's not my types. She's nowhere near my types. उसमें नमक ही नहीं है. लेकिन बेबी तुम में इतना नमक है ना. ओहो, आ गई आप. आज वाकई बड़ा स्पेशल दिन है मेरे लिए. मेरी फियांसी मुझे कंपनी देने के लिए. वैसे मुझे अच्छी तरीके से पता था कि तुम जरूर आओगी. तुम्हारे एक्स हस्बैंड ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा अब तक, राइट? और अब तुम मुझसे पूछने आई हो कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया, क्यों मैंने अर्जुन को झूठे केस में फंसाया, फलाना ढिगाना एंड आई नो व्हाट ऑल, राइट? मिस्टर कपूर, आपके लिए बहुत छोटी बात होगी, लेकिन ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है. आप नहीं जानते उस हर एक पल में, वो हर एक पल मेरे लिए कितना मुश्किल. मुझे तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि आप मुझे पाने के लिए इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं. आप जैसे इमोशनल और लॉयल लोगों के साथ यही प्रॉब्लम. दिमाग तो इस्तेमाल करते नहीं और दिल इतना कमजोर होता है कि मतलब ये कि अर्जुन ने आपको जो कुछ कहा आपने सब सच मान लिया. हाँ, क्योंकि अर्जुन कभी झूठ नहीं बोलता. रियली? एब्सोल्युटली. मतलब जब अर्जुन ने आपसे ये कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करता तब वो सच कह रहा, राइट? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. अगर अर्जुन को आपकी लाइफ से कुछ लेना देना नहीं तो क्यों आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता? जब आप लाइफ में मूव ऑन हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको? उसकी प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई है कि आज वो मेरे ऑफिस आया, मुझे धमकी देने आया, कह रहा था हमारी ये शादी नहीं है. वो ऐसा इसलिए कर रहा है मिस्टर कपूर क्योंकि उसको मेरी चिंता है, और उसे मेरी चिंता इसलिए क्योंकि उसको मिस्टर चड्डा ने ये ओहो, मिस्टर चड्डा साहब बाहर आइए. हेलो जी सर. क्या कंफ्यूजन मचा रखी है आपने चड्डा साहब? क्या हुआ सर? आपने अर्जुन से ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसे झूठे केस में फंसाया? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला सर. जब ऐसा कुछ है ही नहीं सर. सबको मालूम है सर कि पार्टी में उसका मेरा झगड़ा हुआ, उसने मुझ पर हाथ छोड़ा और मैंने उस पर ये ड्रग्स वाला झूठा केस लगा दिया था. मानसी,
तुझे पता है मैं हमेशा यही चाहती थी कि तू बहुत खुश रहे। मैं तेरे चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहती थी और आज मैंने वो देख ली। मैं नहीं जानती कि भगवान है या नहीं है, लेकिन अगर वो है और उन्होंने तुझे खुशी दी है तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ। पता है जब मैं आई ना तो तेरे चेहरे पर मैंने एक अजीब सी उदासी देखी थी। मुझे लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, मानसी खुश नहीं है, क्या वजह हो सकती है। लेकिन अब तेरे चेहरे पे खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब सब ठीक है ताई, लेकिन कुछ वक्त पहले मैं तुझे अपनी उस बेचैनी की वजह बता भी नहीं सकती। ताई कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तू बस वक्त पर नहीं आई थी ना। और तेरी गैर मौजूदगी में हमारे घर में इतना बड़ा फंक्शन पहली बार हो रहा था। शशांक सर के आई बाबा आने वाले थे, तो बस मैं टेंशन में थी, पता नहीं उनको सब पसंद आएगा या नहीं। पर अब सब खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ सबको देखकर। पक्का तो खुश है ना? हाँ ताई। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ? हाँ, क्योंकि मैं सब कुछ जान गया हूँ। तुम्हें क्या लगता है इसके चेहरे की मुस्कान हम दोनों को देखकर नहीं है? अर्जुन, क्या हुआ? बहुत टेंस्ड लग रहे हो। पूर्वी, ओवी वो सही नहीं कर रही। वो जो कुछ भी कर रही है वो सही नहीं कर रही है। शी इज नॉट डूइंग द राइट थिंग। अर्जुन, क्या हुआ? पार्टी में कुछ हुआ था क्या? पार्टी में कुछ नहीं हुआ। मुझे बस ऋषभ कपूर के बारे में पता चला, बहुत कुछ पता चला। ऋषभ कपूर भी आया था उस पार्टी में? नहीं, वो पार्टी में नहीं आया था, मैं गया था उससे मिलने, उसके ऑफिस। तुम क्यों गए थे? मैं चड्डा से मिला था। उसके थ्रू मुझे पता चला कि मुझे ड्रग केस में फंसाने वाला ऋषभ कपूर है, और उसी ने मुझे उस केस से वापस निकाला। वो ये सब क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, मुझे नहीं पता, बट इन सारी चीजों का रिलेशन कहीं ना कहीं पूर्वी से है। पूर्वी की अचानक ऋषभ कपूर से शादी होना, मेरा इस ड्रग केस में फंस के फिर से उसके थ्रू निकलना, इन सब का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। और जब मैं उससे मिलने गया था तो वो पूरा काम एंड कंपोज्ड, इतना सॉर्टेड था कि जैसे जैसे मानो कि उसे पता हो कि मैं आने वाला हूं, उसे पता हो कि मैं क्या सवाल पूछने वाला हूं, उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। एवरीथिंग इज सो प्लान्ड, ऐसा लग रहा है। और यही चीज मैं उसको पार्टी में पूर्वी को बताने की कितनी कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्वी है कि वो पागल मेरी बात ही नहीं सुनती है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे बचाऊं उसे। तुम भी जानते हो कि अगर तुम्हें पूर्वी को सच में बचाना है तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। पूर्वी को जाके सब कुछ सच सच बता दो, सब कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। नहीं होगी, मैं उसे कुछ बता नहीं सकता, चाहूं तो भी नहीं। मैं ये सब कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं चाहता हूं कि वो मेरी जिंदगी में वापस आए। चाहता हूं कि वो जाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, खुश रहे, लेकिन एक सही आदमी के साथ, ऋषभ कपूर के साथ नहीं। अंकल, एक जूस लो। अरे, ये तो अंकिता ताई का फोन है। तेरा फोन वहाँ सोफे पे पड़ा हुआ था। थैंक यू प्रणव, मैं इसे कब से ढूंढ रही थी। चल जा तू। ताई, ताई कहाँ है तू? ताई तूने मुझे ऊपर बुलाया? ताई,
ताई, ताई तू वहां है क्या? रौनक, ये क्या बदतमीजी है? मुझे जाने दो वरना मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाओगी तुम? चिल्लाओगी? चिल्लाओ, मैं भी देखता हूं यहां तुम्हारी आवाज कौन सुनता है। चिल्लाओ ना, चिल्लाओ। सब तुम्हारे संगीत पर डांस कर रहे हैं, तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। बड़ा शौक था ना तुम्हें मुझसे उलझने का, अब इसका अंजाम भी देखो। आज मेरी शादी हुई है, आज मैं इस समय अपनी बीवी के साथ सुहागरात मना रहा होता अगर तुमने बीच में वो फोन, लेकिन कोई बात नहीं, आज मेरी शादी हुई है ना, तो सुहागरात भी आज ही होगी। बहुत जोर की पता नहीं बारिश आजकल मुंबई के मौसम को क्या हो गया है, कभी तो अचानक ठंड हो जाती है और कभी तो अचानक बारिश पड़ने लगती है। कितना मजा आ रहा था ना संगीत के मौसम में। भाई बाबा, आप लोग एक काम करो, आप लोग घर चले जाओ, मैं नरेन को बोलकर कार मंगवा लेता हूँ। ठीक है? ठीक है बेटा, मैं इनकी हेल्प करके आता हूँ। ठीक है बेटा, आप लोग पहुंचिए। हाँ ठीक है बेटा, लवकर ही। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे हर्ट करोगी, इंसल्ट करोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? हाँ, तुम्हें जाने दूंगा? नो, आई एम रौनक करमरकर। जो लेता हूं ना, उसे सूद समेत वापस करता हूं। तुमने मुझे बेइज्जती दी थी ना, वही बेइज्जती मैं तुम्हें सूद समेत लौटा रहा हूं। बकवास बंद करो रौनक, और गलती तुम्हारी है, परेशान तुम मुझे कर रहे थे। घटिया इंसान तुम हो, नीयत तुम्हारी खराब है। अगर किसी को सुधरना चाहिए तो वो तुम हो। मुझे जाने दो रौनक, मुझे जाने दो वरना। क्या क्या कर लोगी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समझी? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यू कैन डू एनीथिंग, क्योंकि बिगाड़ूंगा तो अब मैं, समझी? बिगाड़ूंगा अब मैं, तुम सिर्फ देखती रहो। कहाँ जा रही हो? चिल्लाओ चिल्लाओ, देखते हैं कौन आता है तुम्हें बचाने। फोन करोगी ना तुम, मेरी सुहागरात बर्बाद करोगी। अब आज सुहागरात मनेगी तुम्हारे साथ। आया मजा? और उलझना है ना तुमको मेरे साथ? उलझो उलझो मेरे साथ। ये अंजाम तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। फॉर अ लाइफ टाइम यू विल रिमेंबर व्हाट इट इज टू मेस विथ रौनक करमरकर। मेरे साथ उलझने का यही सिला है। चिल्लाओ, शाउट, स्क्रीम। तुम थक जाओगी, बैठो आराम से। नहीं सब बैठ जाओ आराम से, मैं कर रहा हूँ ना। क्या हुआ, ठीक हो तुम? हाँ सब, वो बस सर देखिए ना, बारिश आ गई, संगीत भी आधा अधूरा रह गया, सब मेहमान चले गए। अरे कोई बात नहीं, तुम ठीक हो ना? हाँ सब, बस थकान है, पता नहीं बहुत पाँव दुख रहे हैं मेरे। पाँव दुख रहे हैं? लाओ मैं दबा दूं। नहीं सब, आप क्यों दबाएंगे? मैं दबा लूंगी बाद में, रात को ऑयल लगा लूंगी। अरे क्यों, मैं क्यों पाँव नहीं दबा सकता? साहब मेरे पति, और पति थोड़ी ना अपनी पत्नी के पाँव दबाता है। अरे मेरे लेसेस खुलते हैं तो तुम मेरे लेसेस बांधती हो ना? हाँ मेरे पैरों में हाथ लगाती हो ना? तो पति भी कर सकता है। आई डोंट बिलीव इन दिस नॉनसेंस। इधर दो। सर आप ठीक से बैठो, बैठो ठीक से। कम ऑन। कैसा फील हो रहा है? आना, तुम्हें पता ये बारिश देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। सर क्या? सूर से बारिश, ठंड, याद आया? अरे लंदन में हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट, कुछ याद नहीं आया? नहीं सर, कौन सा रेस्टोरेंट? हाँ तुम्हें कुछ याद नहीं रहता? याद है लंदन में जब जोर से बारिश हो रही थी, हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट चले गए थे पिज्जा खाने, चीज पिज्जा, गरम गरम। हाँ ना, तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता? तुम लंदन में कहाँ काम करती थी, हम कहाँ मिले थे, सब भूल जाती हो। तुम्हें दर्द होता है ना, तो शायद सब भूल जाती हो। मैं दबाता हूँ, मैं सब याद आ जाएगा। अगर नरीन सर को ठीक करना है तो इस मामले की तह तक मुझे जाना होगा। मुझे जानना होगा कि ऐसा क्या हुआ था। जितना उनका अतीत खुलेगा। आई एम सॉरी। अरे क्या सॉरी, पैर तो दबा रहा हूँ। क्या हुआ? अंकिता वो मानसी कहाँ पर है? मानसी यहीं कहीं होगी। कब से ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। अरे मैं अंदर देख के आता। हाँ अंदर ही होगी, कपड़े गीले हुए होंगे ना। मानसी देखा कितनी फिक्र है। I like it। साहब छोड़ दीजिए ना प्लीज।
आना, मैंने कहा ना तुम बैकरेस्ट लो। प्रशांत, अरे मानसी अंदर भी नहीं है। नहीं प्रशांत, अंकिता मैं बाहर देख के आता हूँ। प्रशांत, मानसी कहाँ है? पता नहीं, यहीं कहीं होगी। बाहर देख। हाँ, सर मैं देखिए ना मानसी कहाँ गई? मानसी कहाँ चली गई? पता नहीं सर। तुमने मेरी सुहागरात स्पॉइल की थी ना, मैंने तुम्हारी जिंदगी स्पॉइल कर दी। अब ना तुम अपना मुंह कभी किसी को दिखा पाओगी और ना ही कभी किसी के सामने खोल पाओगी। तुम छोटे लोगों की बहुत प्रॉब्लम है ना कि तुम लोग अपनी इज्जत को बहुत मोल देते हो। तो देखो, वो तो लुट गई। अब इस लुटी हुई इज्जत को लेके तुम किसी को कुछ भी बोलो, इतनी तो तुम में हिम्मत नहीं है। मानसी, क्या वो, तू रो क्यों रही है? मुझे पता है तू क्यों रो रही। तुझे यही लग रहा है ना कि कल तू यहाँ से चली जाएगी, हम सबको बहुत मिस करेगी। मैं तुझसे दूर थोड़ी ना जाऊंगी, हम एक ही शहर में रहेंगे, हम जब चाहे एक दूसरे से मिल सकते हैं। मानसी, अब रोना बंद कर। पागलों जैसे इतना क्यों रो रही है? इतनी भीग गई, इतना काम करने की क्या जरूरत है? नई दुल्हन है ना तू होने वाली, इतना काम करने की कोई जरूरत नहीं। मेरी तरफ देख मानसी, मैं सिर्फ यही चाहती कि तू हमेशा खुश रहे, तुझे इतनी खुशियां मिले कि तुझे कभी किसी चीज की कमी ना हो। जैसा तूने चाहा वैसा तुझे तेरा पति मिले। तू प्यार करती है ना शशांक से, आज वो तेरे साथ है। मैं सिर्फ तुझे खुश देखना चाहती हूँ और कुछ नहीं, सच्ची। अभी रोना बोना बंद कर, समझी? अरे मानसी, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? कुछ नहीं, इसको रोना आ रहा है क्योंकि कल ही हम सबको छोड़ के चली जाएगी, इसलिए। पागल लड़की। तू पागल है, हम सब है ना तेरे साथ। अरे मानसी, क्या क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, ये कल तुम्हारे साथ चली जाएगी ना, शादी करके फिर अपनी ताई से, अपने छोटे छोटे भाई बहनों से कैसे मिलेगी, उसको बुरा लग रहा है। अरे मिल गई मानसी? इसे क्या हुआ? नहीं सर, वो रो नहीं रही, वो थक गई है और कुछ नहीं। प्रशांत, इसको अंदर लेके जा। जा जा। मानसी, तुम ठीक हो ना? अब तुम दोनों एक काम करो, अब घर चले जाओ, काफी देर हो चुकी है। ठीक है, चलो आना, बारिश भी बंद हो गई, हम भी चलते हैं। शशांक, हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, बाय। Just look at yourself. सही कहा था मैंने उस दिन, तुम में और उन गली के कुत्तों में कोई फर्क नहीं है। लड़कियों के पीछे भागना ही तुम्हारी फितरत में। तुम भाग सकते हो, दौड़ सकते हो, बट यू नो व्हाट, कभी किसी लड़की को जिंदगी में नहीं पा सकते हो, और यही तुम्हारी असली औकात है। सुबह सुबह प्लीज अपने भाषण मत दो, ठीक है? मेरा भाषण तो बंद हो जाएगा, लेकिन जब तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा, उनकी जूतियों से और गालियों से बचकर कहाँ जाओगे? हाँ, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारे घर वालों को सब कुछ बता दूंगी। एक मिनट, वेट। तुम्हें नंबर मिलाना था ना, रुको मैं मिला के देता हूँ। अब सबको बता दो कि मैंने क्या किया, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। यू नो मैं कल रात क्या कर रहा था? कल रात मैं अपनी सुहागरात मना रहा था मानसी के साथ। यू नो व्हाट, मैंने मानसी का रेप किया। कितना तरस आ रहा है तुम पे, तुम्हारी सुहागरात, और तुम अकेली सो रही थी। एंड ऑन द अदर हैंड, मानसी, जिसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, उसकी तो सुहागरात बन गई। मारो ना। अरे तुम अभी भी यही रुकी हो? जाओ, गो कंप्लेन टू द पुलिस। जाओ 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 जाओ, पहले कंप्लेन करके आओ, फिर पुलिस आएगी इंक्वायरी करने, और मैं पुलिस को बताऊंगा कि मेरी वाइफ ने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए। It will be a high profile case. Think about it, huh? High profile case. मेरी और मानसी की तो बदनामी होगी, and I give a damn.
लेकिन तुम्हारी तो पोल खुल जाएगी। मुझे तो गालियों के साथ सिंपैथी भी मिलेगी, क्योंकि जो लड़की शादी से पहले अपने ड्राइवर के साथ भाग गई थी, उसके साथ कौन सुहागरात मनाएगा? Look at the irony, man. Look at the irony. शादी की पहली रात और दूल्हा जेल के अंदर और पत्नी मायके। बाय द वे, तुम्हारे पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा? कितनी चिंता थी ना, कितने क्रेजी थे ना वो तुम्हारी शादी के लिए। इतने ज्यादा क्रेजी कि तुम्हारी शादी किसी पागल से कराने को तैयार हो गए। And even you said yes. Why? क्योंकि तुम्हें अपनी रेपुटेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी मुंबई में हो जाए और वो फ्री हो जाए। लेकिन अब तो तुम ना मुंबई की रही और ना नागपुर की। शिट, दोनों जगह तुम्हारी थू हो रही होगी। एंड यू नो व्हाट, तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें घर से निकाल देंगे। यू नो, जस्ट इमेजिन कि जब सब लोगों को पता चलेगा कि शादी की पहली रात और तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ सुहागरात मना रहा है। हाउ विल यू फेस दैट? कैसे फेस करोगी? तुमने मुझे कमरे से निकाला था ना, और वो भी उस मौंसी के कहने पर। मैंने भी एक तीर से दो शिकार किए, एक को छू के बर्बाद किया और दूसरे को बिना छुए। मैंने रिसर्च किया है और मेरा डिसीजन मेरे फिलॉसफी पे बेस्ड है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू। मुझे सीखने का बहुत शौक है। यू नो, अगर कुछ सीखना है तो अच्छे लोगों से सीखना बहुत जरूरी है। और आई मीन, लुक एट यू, आप कनाडा की ट्रिलॉजी कंपनी की ओनर है, सक्सेसफुल वुमेन। आई टोटली आइडलाइज यू मैम, और आप मेरी बहुत बड़ी रोल मॉडल हैं। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। यू नो, मुझे पता चला कि आप इंडिया में अकेली रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खाना भी बाहर खाती होंगी, और यहाँ पे ऑफिस में भी आपके नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग्स होती हैं आपके क्लाइंट्स के साथ, तो उनको भी आप 5 स्टार का खाना खिलाती होंगी, राइट? तो मैंने सोचा कि आपको घर के खाने के साथ साथ आपके क्लाइंट के लिए 5 स्टार का खाना बनाऊंगी। तो प्लीज मैम, मुझे एक चांस दे दीजिए। मुझे आपको खाना बना के खिलाने में बहुत मजा आएगा, और मुझे आपसे बहुत 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 कुछ सीखने को मिलेगा मैम। And it'll be a great pleasure. Ma'am, please give me a chance. क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया त्रिवेदी। प्रिया, have a seat. You know, it's really impressive. But प्रिया, तुम यहाँ किसके साथ रहती हो? I mean, friends, family? मैम, मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मैम, मेरे आजी, मेरे अजोबा, मासी, मॉम, डैड, मैम बहुत सारे लोग हैं। यू नो, बहुत बड़ी फैमिली है मेरी, बिल्कुल आपके जैसी। You're hired. What? Really? Yes. लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? अब क्या प्रॉब्लम है? मुझे मेरे बिजनेस पार्टनर से बात करनी पड़ेगी, जो इस कंपनी की ओनर है। Are you talking about Mr. अर्जुन किर्लोस्कर? No. उनकी पार्टनर वैशाली कर्माकर। एक्चुअली मैनेजमेंट वही हैंडल करती है। आई डोंट थिंक वो ना कहेंगी, बट स्टिल यू नो। वैसे तुम कब से ज्वाइन करना चाहती? आज से? आज से? Yeah, why not? यू नो, इस तुम में इतना डेडिकेशन मैंने आई थिंक आज से पहले कभी नहीं देखा। मैम, ये जॉब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।